हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। लिसा जंको से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्या? जंको ने कहा, लिसा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो लिसा ने कहा, जंकोक देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हारी वो हश्य करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और तुम्हारे डैड, वो तो इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने डैड को कहकर तुम्हारे डैड की जान भी ले सकता हूँ। जनको ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करना, वो हॉस्पिटल में है, प्लीज़ उनको रहम करो। लिसा ने कहा, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारे डैड के इलाज भी होंगे और तुम बहुत ही खुश भी रहोगे। तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा मैं, तुम्हारी पूरी लाइफ उस पैसे से जी सकते हो। जनको ने कहा, मुझे क्या करना होगा? लिसा ने कहा, किसी इंसान के साथ नाइट स्पेंड करना होगा तुम्हें, और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसे दूंगा। जनको ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हो। लिसा ने कहा, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, और मुझे पता है तुम गे हो। जनको ने कहा, लिसा तुम ज़्यादा कर रहे हो। लिसा ने कहा, जंकुक ज़्यादा तो तुम कर रहे हो, तुम मेरी बात जो नहीं मान रहे हो। उसके बाद जंकुक लिसा की बात मान लेता है और वो एक रूम में इंटर करता है। उस रूम में इंटर करते ही रूम बहुत ही डार्क था और किसी ने उसको बेड पर पुश कर दिया, उसकी टी शर्ट को ऊपर खींच दिया और उसके साथ बहुत ही बोल्ड होकर इंटीमेट होने लगा। जंकुक वो उसको बहुत ही गुस्सा मार रहा था, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके साथ कोई बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट हो रहे थे। जंको को बहुत ही पेन हो रहा था। जंको मन में कह रहा था, लिसा मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं लौटूंगा और मैं वापस लौटूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। लिसा जंको को मैसेज करता है, जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर वो सो गया है तो। जंको ने कहा, क्या हुआ? हाँ वो सो चुका है, लेकिन तुमने मुझे अचानक। तो लिसा ने कहा, तुम्हें इतनी सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। ये लो कार्ड, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ जीने के लिए काफ़ी है, और जाओ यहाँ से, तुम्हारे डैड की इलाज हो जाएगा। जंको ने कहा, मतलब ही औरत है ये। और लिसा मन में कहता है, मैंने क्या कर दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। मैंने जंको को तियांग की रूम में भेज दिया, और यहाँ पर तियांग जैसे ही वो नींद से उठता है सुबह के 8 बजे, लिसा उसके पास था। तियांग लिसा को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिसा ने कहा, तियांग क्या तुम रात की बात को भूल गए? तुमने जो कुछ भी किया है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बहुत ही बोल्ड हो गए थे, तुम इतना ड्रंक थे कि मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाया। तियांग ने कहा, ठीक है मेरी गलती है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा जॉब भी दूंगा, और साथ ही साथ एक कार्ड भी रख दो। इस कार्ड में इतने पैसे हैं कि तुम्हारी लाइफ में जीने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा, बहुत पैसे हैं इसमें। लिसा ने कहा, तियांग बस इतना ही, क्या तुम मेरी जिम्मेदारी और तरीके से नहीं ले सकते हो? तियांग ने कहा, और तुम क्या चाहते हो? मुझसे प्यार की उम्मीद मत करना, और लिसा को धकेल देता है। उसके बाद तियांग उठकर तैयार होकर वो निकल जाता है। तियांग वो अपने घर पहुंच जाता है। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तो आज का दिन कैसा रहा? तियांग ने कहा, बहुत बुरा। तो उसकी मॉम ने कहा, लगता है वो गुस्से में है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन दोनों के बीच में नज़दीकी आ जाएगा और वो दोनों शादी भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मुझे पता है। उसकी मॉम बहुत ही खुश हो रहा था। और यहाँ पर जंगकोक 6 साल बाद वापस लौटता है अपने ट्विंस बेबी को लेकर। एक लड़की और एक लड़का है, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है और दोनों की शक्ल तियांग जैसा है। यूनो जंको को कॉल करते हुए कहा, तुम आ गए? जंको ने कहा, हाँ मैं आ गया। यूनो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कार भेजता हूँ। जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। यूनो कहता है, ठीक है तुम घर के अंदर जाओ, मैं पासवर्ड कहता हूँ तुम्हें, और तुम्हारा वेलकम। जंको ने कहा, वेलकम तो मैं किसी और का भी करने वाला हूँ, मैं ला लिसा को नहीं छोड़ूंगा। जंको के ट्विंस किड ने कहा, पापा हमारे डैड कहाँ पर है? क्या हम उनसे नहीं मिलने वाले हैं? वो कैसा दिखता है? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता। तो उसके बच्चों ने कहा, आपको कैसे नहीं पता? जंको ने कहा, क्योंकि। और उसके बाद वो कुछ बहाना करते हुए कहा, चलो घर के अंदर चलते हैं, कितना खूबसूरत है ना। तब तक यूनो भी पहुंच चुका था। यूनो उन दोनों बच्चों को देखकर कहता है, वेलकम, तुम दोनों बहुत ही प्यारे हो, तुम दोनों कितने क्यूट हो। तो जंको को देखकर उसके बच्चों ने पूछा, क्या ये हमारे डैड है? जंको ने कहा, नहीं ये तुम्हारे अंकल है। यूनो कहता है, तुम दोनों चाहो तो मुझे डैड कह सकते हो। जंको ने कहा, यूनो तुम्हें क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा, क्यों, तुम नहीं चाहते हो क्या वो मुझे डैड कहे? कि बच्चों तुम मुझे डैड नहीं कहना चाहोगे? आयाना और आयाना कहता है, हाँ आप हमारे गॉड फादर हो लेकिन डैड नहीं। हमारे डैड तो होंगे ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पर तियांग वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप क्या लगा कर रखा है, मैं जेनी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं कितनी बार कहूँ। तो तियांग की मॉम ने कहा, आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है? तियांग कहता है, मॉम आखिर आप कहना क्या चाहते हो?
तो मिसेस किम ने कहा, तियांग, मैंने जेनी से पूछा था 6 साल पहले तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था कि जेनी इतने गुस्से में है। तियांग कहता है, मैं समझा नहीं, अब कहना क्या चाहते हो। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग, मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया था, तुम्हें याद है 6 साल पहले। उसके बाद हमारी होटल के स्पेशल रूम में से किसी एक रूम में तुम्हें भेज दिया था। उस रूम में जेनी भी जाने वाले थे, लेकिन जेनी के जाने से पहले ही तुमने दरवाज़ा बंद करके किसी और के साथ तुमने कुछ किया था क्या। जेनी इससे पहले कि मुझे कुछ और कहता वो चुप हो गया और वो रोने लग गया। तियांग, कौन थे वो तुम्हारे साथ। जेनी बहुत ही रो रहा था। उसके बाद से जेनी तुमसे बात नहीं करना चाहता है, वो तुमसे नाराज़ है। वो तुम्हारी चाइल्डहुड लवर है ना। तियांग ने कहा, जेनी वो मेरी लवर कैसे हो सकता है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। और वैसे भी हम दोनों बचपन में खेलते थे, ठीक है, लेकिन मैं उसे प्यार कभी नहीं करता हूँ और नहीं करूँगा। तो उसकी मॉम ने कहा, मुझे गलतफहमी हो गया है। तो वो कौन था जिसने उस रात को तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया था। तियांग ने कहा, क्या, तो इसका मतलब आपने उस रात को मुझे वहाँ पर भेजा था और वो जो इंसान था मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कौन है वो, और मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा कौन है वो और क्या करने आया था उस रूम में। तो उसकी मॉम ने कहा, मुझे भी नहीं पता। जेनी ने जब मुझसे कहा मुझे लगा वो तुम्हारा लवर होगा, तो मैंने नहीं पूछा। तियांग, क्या वो तुम्हारा लवर नहीं था। तियांग ने कहा, नहीं मॉम, मैंने कभी किसी के साथ डेट नहीं किया है। उसकी मॉम ने कहा, तुम कितने बोरिंग हो, तुम मेरे साथ हो ही नहीं सकते हो, जल्दी से पता लगाओ वरना मैं खुद ही पता लगा लूँगा। आखिर हमारी होटल है, फोटेज तो होगा ही ना। तियांग ने कहा, मॉम उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद पता लगा लूँगा और आपको बता दूँगा। उसकी मॉम ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग मन में कहता है, वो मेरी लवर नहीं हो सकता है, वो लिसा था, आई हेट लिसा। उसके बाद तियांग कहता है, मुझे तो पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ही थे, वो भी मेरे बेड पर। अगर मैं ड्रंक नहीं होता ना, मैं उसको कभी अपने बेड पर नहीं लेकर जाता। उसके बाद तियांग अपना सर पकड़ लेता है। जिमिन तियांग के केबिन में नॉक करते हुए कहा, तियांग, मैं कम इन। तियांग ने कहा, यस, तुम क्यों पूछ रहे हो। जिमिन ने कहा, तियांग, मैंने तुम्हारे लिए असिस्टेंट ढूंढ लिया है, वो बहुत ही अच्छा है, उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ही अच्छा है, अमेरिका से डिग्री हासिल किया है। तियांग ने कहा, क्या बात है, तो फिर ठीक है, फाइनल कर दो। उसके बाद जंगकुक तियांग की ऑफिस में तियांग की असिस्टेंट बनकर काम करना शुरू करता है। जंगकुक बहुत ही अच्छा काम करता है। तियांग धीरे धीरे जंगकुक को पसंद करने लग जाता है। जंगकुक, वो तियांग से कहता है, बॉस मुझे और कुछ करना है क्या। तियांग ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी पर जाना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या पार्टी। तियांग ने कहा, पार्टी, वो भी मेरी पार्टनर बनकर जाना होगा, वहाँ पर सब लोग अपने पार्टनर को लेकर आने वाला है। जंगकुक ने कहा, लेकिन बॉस मैं कैसे, मैं कभी पार्टी अटेंड नहीं किया है और ना ही मुझे डांस करना आता है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हारे पास फॉर्मल ड्रेस है। जंगकुक ने कहा, हाँ मेरे पास है। तियांग ने कहा, ठीक है, तो फिर तैयार होकर आ जाना टाइम पर, ठीक है। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग मुस्कुराता है। तियांग जंगकुक को पसंद करने लग गया था। तियांग ने कहा, काश उस रात को जंगकुक मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। मैं जंगकुक को पसंद करने लग गया हूँ। क्या ही मैं सचमुच से प्यार तो नहीं करने लग गया हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे इसके बारे में और थोड़ा सा श्योर होना होगा, उसके बाद ही मैं मॉम को कह सकता हूँ और मैं जंगकुक से भी कह दूंगा। तियांग बहुत ही खुश था। अचानक तियांग से एक लड़का आकर टकरा जाता है। तियांग उस लड़के को देखकर चौंक गया। वो लड़का बिल्कुल तियांग जैसा दिखता था। और युंगी ने कहा, तियांग, क्योंकि तुमने अभी तक शादी नहीं किया है और तुम सिंगल हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं इसे तुम्हारी सन समझ लेता। तियांग ने मन में कहा, मैंने एक ही इंसान के साथ रात बिताया था, वो है लिसा, और लिसा किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। कहीं लिसा ने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं। नहीं, उस औरत ने ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो पैसे की लालच में कुछ भी कर सकता है और बच्चे की बात तो कभी भी नहीं छुपाएगा। युंगी, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो क्या। युंगी ने कहा, तियांग तुम क्या सोच रहे थे, क्या करना है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहते हो। तियांग ने कहा, इस बच्चे के बारे में पता लगाओ, कौन है वो, कहाँ रहता है। युंगी ने कहा, ठीक है। उसके बाद युंगी देखता है वो दोनों बच्चे जो है किसी एक इंसान के साथ जा रहा था। युंगी ने कहा, तियांग देखो, उसके साथ और एक लड़की भी है और वो दोनों उस इंसान के हाथ पकड़कर जा रहा है। तियांग ने कहा, कौन है वो। युंगी ने कहा, मैं उसका फेस नहीं देख पाया। तियांग ने कहा, पता लगाओ। युंगी ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक जैसे पार्टी में आ जाता है। लिसा जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जंगकुक ने कहा, लिसा तुम, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए, वैसे भी मैं तुमसे मिलने ही वाला था। लिसा ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, और वैसे भी तुम यहाँ पर कोरिया वापस क्यों आए। मैंने तो तुमसे कहा था ना वापस मत आना, तो क्यों आए हो तुम।
और यहाँ पर जंकुक आ जाता है और कहता है, तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले? वो मेरे साथ यहाँ पर आया है। लिसा ने कहा, तियांग तुम जंको को साथ क्यों लेकर आए? मैं तो यहाँ पर था ना। जंको ने कहा, लिसा तुम नहीं शायद जानते हो, ये जिसकी पार्टी है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तो यूनो आ जाता है और कहता है, जंकुक तुमने सही कहा, मैं जिगरी दोस्त। तुम यहाँ पर आ गए, मैं बहुत ही खुश हूँ। तियांग तुम भी यहाँ पर हो? तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम यूनो को जानते हो? जंको ने कहा, वो मैं यूनो को जानता हूँ। जंकुक की बात सुनकर यूनो ने कहा, वो हम दोनों। इससे पहले कि यूनो आगे कुछ बोल पाते, यहाँ पर आयन और आयन आ जाता है और कहता है, हे पापा आप यहाँ पर हो, हमें नहीं पता था। वो तो हमें गॉडफादर ने यहाँ पर बुलाया था पार्टी एंजॉय करने के लिए। जंको ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक ये दोनों तुम्हारी क्या लगता है? जंको ने कहा, वो बॉस मैं आपको बताना भूल गया, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, वो दोनों ट्विंस हैं। तो तियांग ने कहा, तुमने इन दोनों को जन्म दिया है? और तुम्हारे हस्बैंड? तो यूनो कहता है, मैं हूँ। और यूनो को देखकर तियांग ने कहा, लेकिन अभी अभी उन दोनों ने तुम्हें गॉडफादर कहा, क्या तुम उसके गॉडफादर हो या फिर डैड हो? यूनो तियांग से कहता है, तुम दोनों ही कह सकते हो, मैं उन दोनों की गॉडफादर भी हो डैड भी हो। जनको ने कहा, यूनो तुम्हें क्या बोल रहे हो? यूनो ने कहा, तियांग तुम चलो ना, मैं तुमसे कुछ और बात कर लेता हूँ। यह बात तियांग की हाथ पकड़कर आगे लेकर जाते हैं। जनको ने कहा, यूनो को हो क्या गया है? और यहाँ पर आयन और आयना ने कहा, वो हमारे गॉडफादर है, वो हमारे डैड नहीं हो सकता है। क्यों पापा, हमने सही कहा ना? डैड तो वो होंगे, वो मेरे जैसे दिखता है। आयना कहता है, तुमने सही कहा आयन, वो तुम्हारे जैसा दिखता है, तो वही हमारे फादर होंगे बायोलॉजिकल। जनको ने कहा, मुझे भी नहीं पता, तुम दोनों ऐसी बातें करना बंद करो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस इंसान से मिलूँ जो मेरे साथ उस रात को। और आयन और आयना कहता है, क्या हुआ पापा, आप क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं, चलो घर चलते हैं। तियांग जनको का पीछा करते हुए उसके घर आ जाते हैं और कहता है, तुम पार्टी छोड़कर क्यों आ गए? जनको ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये घर आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये घर यूनो का है, यानी मेरे बच्चों की फादर का है। तियांग ने कहा, वो दोनों तुम्हारी बच्चे हैं, और तुम मुझसे बात पहले क्यों नहीं कहा? और वो तुम्हारे हस्बैंड है, मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे फादर है वो? तो उन दोनों ने कहा, वो हमारे गॉड फादर है, फादर नहीं, हमारे डैड तो कोई और है, और हमें लगता है आप ही वो। तियांग ने कहा, क्या मैं? तो आयन कहता है, क्यों, आपको मेरी शक्ल देखकर नहीं लगता है? पापा आप कहते क्यों नहीं, क्या ये हमारी फादर है? जनको ने कहा, मुझे भी नहीं पता, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा ना, तुम्हारे कोई डैड नहीं है, और तुम दोनों ऐसी बातें करना बंद करो। वो रोते हुए अंदर चला जाता है। तियांग ने कहा, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। मैंने सिर्फ एक रात को ही एक इंसान के साथ ही सोया था, वो है लिसा। और अगर ये बच्चे मेरे हैं और जंकुक ने इसको जन्म दिया है, तो क्या उस रात को लिसा मेरे साथ नहीं था? क्या लिसा ने मुझसे झूठ कहा और जंकुक थे उस रात को? मुझे इस बारे में और भी पता लगाना होगा। और इंगे को कॉल करते हुए कहा, तुम फिर से उस सीसीटीवी को कलेक्ट करो जो मिसिंग था। मुझे उस सीसीटीवी को देखना है, क्योंकि उसमें ही सारी सच्चाई छुपा हुआ है। जंकुक वो रो रहे थे। तियांग उसकी शोल्डर पर जाकर हैंड रखते हुए कहा, जंकुक रो क्यों रहे हो? आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? जंको ने कहा, मैं उन दोनों को कैसे बताऊँ? मैं खुद भी नहीं जानता हूँ उन दोनों के डैड कौन है, और वो दोनों आपको अपना डैड समझ रहा है। आई एम सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे खुद भी नहीं पता है। आयन और आयना की शक्ल आपकी जैसा क्यों दिखता है? आयन तो बिल्कुल आपकी कॉपी है। मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, आई प्रॉमिस, मुझे अगर पता होता मैं आपको बता देता। आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। आप गलती से भी ये मत समझना कि मैं बच्चे से एक्टिंग करवा रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। तियान ने जंकू को गले लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जंको ने उसके बाद सारी बातें खुलकर तियांग से कह दिया। तियांग ने कहा, क्या इसका मतलब उस रात को मैंने लिसा के साथ नहीं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था, वो भी गलती से, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे दिन में कुछ मिस कर दिया था ताकि मैं जेनी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकूं। मुझे जेनी पसंद नहीं। जंको उस रात के बाद पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। मुझे वो इंसान चाहिए था, लेकिन जब भी मैं लिसा को देखता हूँ मुझे हेट फील होता है। मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ कि मैंने उसके साथ कैसे रात बिताया था, उसका अपने बेड पर कैसे लेकर गया। गलती से भी मैं नशे में भी उसका अपने करीब नहीं लेकर आ सकता हो, लेकिन पता नहीं क्यों लिसा ने मुझसे झूठ कहा और मैंने उस पर यकीन कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन अब मुझे सारी सच्चाई पता चल गया है
और उसके बाद युंगी ने भी तियांग को फोटोज़ भेज दिया। जैसे तियांग ने फोटोज़ देख लिया, तियांग ने कहा, तो ये हुआ था, उसने तुम्हें फोर्स करके उस रूम में भेजा था। उसके बाद वो रूम में आए थे और मेरे साथ लेट गया था। जनको ने कहा, ऐसा ही हुआ था। तियांग आयन और आयना से कहता है, मैं ही हूँ तुम दोनों की डैड। तो आयन और आयना जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग को डैड बुलाना शुरू करता है। यूनो आकर सुन लेता है। यूनो के आंखों पर आंसू था, लेकिन यूनो खुश थे कि उन दोनों बच्चों को डैड मिल गया। यूनो की आंखों पर आंसू देखकर जनको ने कहा, यूनो तुम्हारे आंखों पर आंसू क्यों है? यूनो कहता, जनको एक खुशी की आंसू है। और मन में कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा था जनको, और तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर पाए और नहीं कभी कर पाओगे, मुझे पता है। तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। फाइनली तुम्हें तुम्हारे बच्चों की डैड मिल गया। उसके बाद तियांग जंको को और उसकी दोनों बच्चों को उसकी मॉम से मिलवाने लेकर आ जाता है। तियांग की मॉम दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होते हुए कहा, तियांग तुमने तो कमाल कर दिया, मैंने सोचा ही नहीं था तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। मैं तो तुम्हारी शादी के पीछे पड़ा था और तुमने तो मुझे तोहफे में दो बहुत ही प्यारे दो क्यूट किड को मुझे गिफ्ट किया है। तुम दोनों की नाम क्या है? आयन। आयना बहुत ही प्यारा नाम है। तुम दोनों बहुत ही क्यूट हो। मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम दोनों यहीं पर ही रहोगे। तो तियांग ने कहा, और जंकुक और मैं? तो उसकी मॉम ने कहा, तुम दोनों भी यहीं पर ही रहोगे। ये भी बोलने की ज़रूरत है क्या? बच्चे अगर यहाँ पर रहेंगे तो तुम दोनों कहाँ जाओगे? लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों चाहो तो हनीमून पर जा सकते हो, दोनों बच्चों को मेरे पास रखकर। तियांग ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने अभी तक जंकुक को शादी के लिए पूछा नहीं। तो उसकी मॉम ने कहा, किसकी तरफ देख रहे हो, कब पूछोगे? लेकिन तियांग को समझ में नहीं आ रहा था वो जंकुक को शादी के लिए कैसे पूछे। यहाँ पर आयन और आयना बहुत ही खुश था। मिसिस की उन दोनों के साथ खेल रहे थे। तियांग जंकुक के पास आकर खड़े हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। जंकुक यहाँ से हट जाते हैं तो जंकुक के हाथ तियांग नहीं पकड़ पाते हैं। तियांग अपने सर पकड़ते ही कहा, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, इतने साल बाद मुझे वो मिले और मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाया। मुझे उसे डायरेक्टली हक करके कह देना चाहिए कि जंकुक मैं तुमसे प्यार करता और शादी करना चाहता हूँ। जंकुक दूसरी तरफ जाकर स्माइल करते कहा, तियांग मैं तुम्हें तपाना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे 6 साल तक तपाया है। तुम नहीं जानते हो मैंने कितनी तकलीफ झेला है। अब तुम भी तो थोड़ा सा सहन करो। मिसिस किम वो डिनर बनाना चाह रहा था, लेकिन जंको ने कहा, मैं डिनर बना दूंगा, मुझे डिनर बनाना आता है, मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो मिसिस किम बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है ठीक है। जंको खाना बनाने लगता है। तियांग उसके पीछे पीछे किचन में आ जाता है और उसको पीछे से हक करते हुए कहा, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? जंको ने कहा, खाना चल जाएगा। तियांग ने कहा, चलने दो। तियांग जंको की गले पर किस करता है। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो बॉस? तियांग ने कहा, अभी भी बॉस बोल रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हारे बच्चों की डैड हूँ। जंको ने कहा, तो क्या हुआ, आप मेरे तो कुछ नहीं लगते हो ना, आप मेरे ऑफिस के बॉस हो तो मैं आपको बॉस ही तो कहूँगा ना। तियांग ने कहा, जंको तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। जंको ने कहा, मुझे पता है जो आप कहना चाहते हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो तो रहने दो। तियांग ने कहा, नहीं मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ तुम्हें कैसे पता? जंको ने कहा, पता चल जाता है लेकिन आप बोल नहीं पाओगे, छोड़ो भी। लेकिन तियांग जंको के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और किचन की दीवार पर बैठते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रियली लव यू, मैरी मी प्लीज़, मुझे तुम्हारी हस्बैंड बना लो ताकि मैं अपने बच्चों को वो खुशी दे सकूँ जो वो डिज़र्व करता है। और मैं तुम्हें भी खुश करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ भी खुशी से रहना चाहता हूँ, प्लीज़ जंको मना मत करना। जंको ने कहा, मैंने कब मना किया? तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम इसके लिए तैयार हो। जंकुक ने जैसे ही अपना सर हिलाया, तियांग उसको किस करते बेडरूम में लेकर आए और दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। जंको ने कहा, मुझे पता है लेकिन वो 6 साल पहले था, मुझे नहीं लगता है आप अभी कुछ कर भी पाओगे। तियांग ने कहा, तुम्हें किसने कहा? तो मैं प्रूव करना चाहूँगा। एक कहकर तियांग मुस्कुराते हुए तियांग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है और जंकुक तियांग को देखकर कहता है, आप बिल्कुल पहले जैसे कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप इतने हॉट कैसे हो सकते हो। तियांग ने कहा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं दिखाऊँ? जंकुक शाही हो जाता है। टाइम को स्किप करते हैं। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों बच्चे भी बहुत ही खुश हैं। जंकुक फिर से प्रेग्नेंट है। तो गाइस यही पर ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।